Hello students, how are you? I hope all are fine. Students, today we are going to discuss a new topic, that is rotational motion of chapter 7. So now today in this lectures we will discuss about rotational motion, and after that we will discuss about equation of rotational motion. So now first of all, let's see the definition of rotational motion, that is a body said to be possess a rotational motion of all its particles move along a circle in a parallel plane of center of this circle or circles on a fixed line perpendicular to the parallel plane, and this line is called the axis of rotation. This line is called the axis of rotation. So now let us see, just like we have an object. Let us say this is an object and this is a fixed line. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोटेशनल मोशन देते हैं. जैसे ये बॉडी यहाँ पे रोटेशनल, जैसे लाइक दिस, ये आपका मार्कर है, इसको ये करेंगे, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, इस तरीके से रोटेशनल मोशन करेगा. देन द एवरी पार्टिकल्स ऑन द सिस्टम विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ जस्ट लाइक दिस. लेट अस सपोज दिस आर पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम्स. अगर ये सिस्टम आपका एंगुलर वेलोसिटी से इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, देन ऑल द पार्टिकल्स विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ. इसके जितने पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे. बट इन सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा, इन सारे पार्टिकल्स का जो रेडियस जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इन सर्कुलर पाथ का जो रेडियस सेंटर होगा, that centers will be lie on this line. Let us suppose this is the center of this circles, and let us suppose सारे सर्कल्स जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है. इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर जो है वो आपका ये पॉइंट है जो, and this point is lie on this perpendicular line. ये आपके इस perpendicular line पे lie करेंगे, and this line is known as axis of rotation. Axis of रोटेशन मतलब जिस लाइन के अलाउंड आपका सिस्टम या पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, रोटेशनल मोशन करता है, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो नाउ इट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपके जितने भी सर्कल्स यहाँ पे बनेंगे, उन सर्कल वो सारे सर्कल्स आपका पैरेलल प्लेन्स में मूव करते हैं, एंड पैरेलल प्लेन्स में जब वो मूव करेंगे तो उस केस में जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो पैरेलल प्लेन्स के परपेंडिकुलर होते हैं. लेट अस सी कि अगर ये मार्कर है, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, ठीक ना, इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड, तो ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे, सारे सर्कल्स एक ही कॉन्सेंट्रिक प्लेन्स में होंगे, एक ही प्लेन्स में होंगे या पैरेलल प्लेन्स में होंगे. तो उस केस में ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस प्लेन के यहाँ पे जितने भी प्लेन्स है, इस प्लेन्स के कैसा परपेंडिकुलर होगा. दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? सो नाउ जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सर्कुलर मोशंस करते हैं. देन द सर्कुलर मोशंस के केस में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन सेम. जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सारे पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट और सेम होती है. सेम एंगुलर वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है. हर एक पार्टिकल्स का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है, मतलब सेम टाइम में हर एक पार्टिकल जो है वो आपका अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है. देन द टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन सेम. सबका सेम होगा. इट मींस एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल से करता है, मूव करता है. बट फॉर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल्स, लीनियर वेलोसिटी ऑफ एवरी particles will be different. ठीक है. तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करे तो रोटेशनल मोशन के केस में बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड आपका कांस्टेंट होता है. बट इन केस
of linear velocity, the linear velocity of every particles will be different. ये सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होंगे. Why? बिकॉज देखिए ये जो पार्टिकल्स है, लेट्स सपोज ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, चलो सेम टाइम ऑफ पीरियड में दोनों सारे पार्टिकल्स के लिए. फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज थर्ड पार्टिकल, दिस इज फोर्थ पार्टिकल, 1 2 3 4. तो हर एक पार्टिकल्स को सेम टाइम में अपने एक सर्कल कंप्लीट करना, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करना. तो टाइम पीरियड सबका फिक्स्ड है, बट फर्स्ट पार्टिकल को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेकंड पार्टिकल को फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एंड सबसे ज्यादा शॉर्टर डिस्टेंस फोर्थ पार्टिकल्स को ट्रैवल करना है. तो इट मींस अगर लॉन्गर डिस्टेंस सेम टाइम पे अगर सब कवर कर रहे हैं, तो इट मींस इस लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इसको लॉन्गर स्पीड से मूव करना पड़ेगा. तो ये इसकी वेलोसिटी, लेट अस सपोज फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v2, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v3, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v4. देन वी नो दैट v1 इज ग्रेटर देन v2, v2 इज ग्रेटर देन v3, v3 इज ग्रेटर देन v4. ठीक है. तो जो पार्टिकल जितने लार्जर रेडियस में मूव करेंगे, जितने बड़े रेडियस में मूव करता है, उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा. जो पार्टिकल शॉर्टर रेडियस वाले सर्कल में मूव करें, उसका लीनियर वेलोसिटी कम होगा. This is the fact in a rotational motion. Clear? So now next is equation of rotational motion. So now note down these points. Next is equations of rotational motion. देखिए रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशंस में इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस रोटेशन का डिफरेंस है. लीनियर मोशन में हमने लीनियर वेलोसिटी कंसीडर किया था, लीनियर वेलोसिटी को लिया था. एंगुलर वेलोसिटी हम रोटेशनल मोशन में लेंगे. अगर कोई भी बॉडी मूव करे इट मींस उसके पास रोटेशनल मोशन के केस में एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन से. सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. इक्वेशन ऑफ rotational motion. So now equation of rotational motion के केस में let us suppose omega naught is the initial angular velocity, omega is the final angular velocity, and let us suppose alpha is the angular acceleration. So now let us suppose angular acceleration is constant, इसको हम constant कंसीडर करते हैं. And now theta is equal to angular displacement ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. थीटा जो है जितने भी पार्टिकल्स उस बॉडी के अंदर, उन सारे पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है. ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, एंड अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. टाइम पीरियड हम t ले लेंगे. सो नाउ वी नो दैट द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन लीनियर फॉर्म में या लीनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशंस वी हैव गिवन दैट v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half of at square, and third equation is v square is equal to u square plus 2as. This is the third equation of motion. So now rotation के केस में सेम इक्वेशंस बनेंगे, बस यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा. दैट इज v is replaced by omega, and u is equal to replaced by omega naught, and a is replaced by alpha, and t is t. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा रोटेशनल मोशन में, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t. एंड सेकंड इक्वेशन मोशन दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ओमेगा नॉट t प्लस हाफ ऑफ alpha t square. And third equation of motion that is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha into theta.
और ये जो थ्री इक्वेशंस हैं, दिस इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक ना। रोटेशन की केस में रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। सो नाउ लेट्स सी द डेरिवेशंस ऑफ दिस इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, so first equation of motion, first equation of motion, first equation of motion now by the definition of angular acceleration, by the definition of angular acceleration. So now angular acceleration is equal to rate of change in angular velocity, then alpha is equal to d omega by dt, alpha is equal to d omega by dt. So now d omega is equal to alpha into dt, d omega is equal to alpha into dt. So now integrate the both sides, with limit यहां पे रखेंगे इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट इज when t is equal to 0, then omega is equal to omega naught, क्योंकि इनिशियली बॉडी के पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा नॉट, देन t is equal to 0, then omega is equal to omega naught and t is equal to t, then omega is equal to omega. मतलब आफ्टर t टाइम बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी जो है कितना जाएगा, दैट इज ओमेगा. सो नाउ इस लिमिट के साथ इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, देन वी गेट d ओमेगा is equal to integration of alpha into dt and limit of omega is equal to omega naught to omega, then omega naught omega and alpha into dt and limit of t is equal to 0 and t. So now d omega के अगर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर, सॉरी पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं d ओमेगा का, तो d ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज ओमेगा एंड लिमिट ओमेगा टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इज कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे हमने कंसीडर किया है अल्फा कांस्टेंट कंसीडर किया है, तो अल्फा यहां से कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर ले लेंगे, एंड dt का इंटीग्रेशन t एंड लिमिट t टू 0. तो यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा t माइनस 0. सो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t. दिस इज the first equation of rotational motion by calculus method. तो इस तरीके से हम calculus method से first equation of motion को derive कर सकते हैं. Clear? So now next second equation of motion. Next is second equation of motion. तो second equation of motion को देखते हैं. Second equation of motion gives the relation between the angular displacement and time. Angular displacement and time. So now second equation of motion. So यहाँ पे यूज करेंगे by the definition of angular velocity. By the definition of angular velocity. So now omega is equal to d theta by dt. Now omega is equal to d theta by dt means angular velocity हमने define किया है, it is a rate of change of angular displacement. Angular velocity means it is a rate of change of angular displacement, and angular displacement का जो change है उसको represent करता है d theta by dt. d theta by dt, then omega is equal to d theta by dt. So now यहाँ से d omega d theta को कैलकुलेट करते हैं, तो d theta is equal to omega into dt.
ओमेगा इनटू dt एंड वी नो दैट ओमेगा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू देखेंगे वो वेरिएबल है क्योंकि टाइम के साथ आपका ओमेगा जो है वो क्या होगा चेंज होगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखेंगे यहाँ पे ओमेगा का एक्सप्रेशन है तो ओमेगा नॉट इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, बट ओमेगा इज चेंज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका ओमेगा भी चेंज होगा। तो ओमेगा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो जस्ट यहां से ओमेगा का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी गेट d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t इनटू dt। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t इनटू dt। सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड with लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे एंड लिमिट लेंगे यहाँ पे थीटा t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली, क्योंकि t का लिमिट एंड d थीटा का लिमिट यूज करेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 0 इनिशियली। लेट अस सपोज कि इनिशियल कंडीशन में बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इनिशियल कंडीशन लेंगे t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 पे थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा 0 हो जाएगा। एंड फाइनल लिमिट लेते हैं, लेट अस सपोज t इज इक्वल टू t पे आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना जाता है थीटा हो जाता है। Then integrate with this limit of these equations, then we get that d theta 0 to theta and time 0 to t then is equal to integrations omega naught plus alpha t of dt and 0 से t, limit is 0 से t, then d theta का इंटीग्रेशन d theta का इंटीग्रेशन theta then theta to 0 is equal to ओमेगा t, मतलब ओमेगा नॉट का कांस्टेंट हो जाएगा एंड dt का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज t प्लस अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज t स्क्वायर बाय 2 एंड t टू 0। अपर लिमिट के वैल्यू में से लोअर लिमिट के वैल्यू को क्या करते हैं माइनस करते हैं, देन वी गेट थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड t माइनस 0 प्लस अल्फा बाय 2 and t square minus 0, then we get theta is equal to omega naught t plus half of alpha t square, so this is the second equation of rotational motion। ये आपका second equation of rotational motion हो गया, ठीक है। then this is known as angular displacement time equation, this is known as angular displacement time equation, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका एंगुलर एंड टाइम का रिलेशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी ओमेगा नॉट एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर थीटा को चेंज करेंगे टी को चेंज करेंगे तो आपका थीटा चेंज होगा। सो इट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम equation। So now note down next third equation of motion, third equation of rotational motion। third equation of rotational motion, third equation of rotational motion। so now third equation of rotational motions is the relation between the angular displacement and angular velocity। angular displacement and angular velocity के बीच में रिलेशन देता है। so now इसको ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे by the definition of angular acceleration, by the definition of angular acceleration, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का सहारा लेंगे। सो नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt एंड यहाँ पे d ओमेगा बाय dt को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो dt को एलिमिनेट करने के लिए इसमें d थीटा बाय d थीटा से इक्वेशन में क्या करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट डी ओमेगा बाय डी थीटा इनटू डी थीटा बाय dt, डी थीटा बाय dt एंड डी थीटा बाय dt इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी जाएगा, देन अल्फा इज इक्वल टू ये जो आपका ओमेगा एंड डी ओमेगा बाय डी थीटा, डी थीटा का जब मल्टीप्लाई कर देंगे देन डी थीटा इनटू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड डी ओमेगा। सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, integrate both side, integrate both side with limit again वही लिमिट हम यूज करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट यूज करेंगे। सो ना इनिशियल लिमिट यहाँ पे आपका लेट अस टी इज इक्वल टू 0 पे आपका थीटा इज इक्वल टू 0 है एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है, एंड टी इज इक्वल टू टी टाइम पे थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड नेक्स्ट इज द फाइनल कंडीशन। ठीक है, सो नाउ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इनटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इनटू डी ओमेगा, देन वी गेट यहां पे डी थीटा का लिमिट हो जाएगा 0 से थीटा एंड ओमेगा का लिमिट हो जाएगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से इसके बीच में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा को बाहर ले लेते हैं, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा एंड थीटा टू 0 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, इस 2 का जब मल्टीप्लाई कर देना देन 2 अल्फा थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो नाउ वी गेट 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड थीटा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, and this gives the relation between angular velocity and angular displacement. So it is known as the angular displacement, sorry, angular velocity and displacement equation. ठीक है, angular velocity displacement equation, ये angular displacement equation because it gives the relation between angular velocity and angular displacement. ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस, दोनों को कैलकुलस, तीनों इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड से हमने डिराइव कर लिया है एंड रोटेशनल मोशंस के बारे में हमने बेसिक जो है स्टडी है वो क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।